हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि गोंगचन सूजी को अपने घर लेके आता है जहां उसके दो दोस्त के साथ रहता था और पहले से सूजी के लिए काउच बुक डेस्क सब कुछ रेडी करके रखा था। और ये सब में सूजी की दोस्त और मेरी में इन्वॉल्व थे। वो भी चाहते थे कि सूजी यहाँ पर रहे क्योंकि सूजी के घर रिपेयर होने तक 1 या 2 महीना लग सकता है, पर ये प्लेस सेफ भी है। और चल के बर्थडे पार्टी अब सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं टेरेस पर। और सेल को आगे लेने के लिए संगबुम उसके बेटे को बुलाया था जो कि सबको ड्रिंक सर्व करता था। उसे वो चीज अच्छी तो नहीं लग रही था, पर सेल गिरने की वजह से उसे ये सब करना पड़ रहा था। अब सेल डाउन होने की पूरा इंजाम वो असेंबली ली को दे रहा था। चोई प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता था कोरिया का। अब असेंबली ली का कुछ काले धंधा का प्रूफ चोई के पास भी था। समझो जैसे वन टाइप ऑफ ब्लैकमेलिंग कर रहा था चोई उसे। और कॉलेज ग्रुप में सब खुश थे क्योंकि प्रोफेसर वो वापस आ गए थे, पर सूजी की कुछ रिएक्शन नहीं थी ग्रुप में। और सोचता था क्या है। अब गोंगचन टेक्स्ट करता है कि बताता है कि सूजी मेरे साथ है हमारे घर में। अब सूजी के पापा वो घर बनाए थे जो घर में वो रहते थी, पर बिजनेस में लॉस होने की वजह से वो घर बिक गया था। अब सूजी बाद में वो घर खरीद ली थी। का बेटा 10 साल से हॉस्पिटलाइज था और हॉस्पिटल के सारे खर्चा चोई उठा रहा था। अब योंगसन खुद एल्को से ऑडियो ले आया था और हर ड्राइव सूजी को देने के लिए वो बोला था जब वो वापस आएगी तो उसे दे देना। अब वो टीके ज्वाइन कर रहा था और सूजी के अंडर वो इंटर्नशिप करेगा ये भी बोलता है। अब योंगसन नहीं चाहता था कि सूजी गोंगचन के घर में रहे। सूजी से मिलने के लिए उसकी फ्रेंड और मीरिम दोनों हर दिन आते थे। अब संगबुम और असेंबली ली सूजी को जॉब ऑफर कर रहे थे और गोंगचन खाना बनाता है क्योंकि सोने से पहले खाने की आदत थी सूजी की। अब चांद की केयरिंगनेस उसे बहुत अच्छी लग रही थी। अब जुएन का वाइफ और बेटी दोनों सूजी से मिलने के लिए आए थे और डिवोर्स केस में के ऊपर दोनों के बीच बात चलता रहता है। अब जुएन बोलता है कि स्योकपल जिंदा रहने के लिए सब कुछ किया था, पर वो सुसाइड क्यों करेगा और सुसाइड प्लेस में सूजी क्या कर रही थी। और ये बात योंगसन दूसरे रूम से सुन रहा था। अब सूजी और गोंगचन के साथ रहती थी ये नोटिस करती है। और गेम में यहाँ सूजी को जिताने के लिए गोंगचन सूजी को कंट्रोल कर रहा था और हाथ बिल्कुल सूजी के हाथ के ऊपर ही था। और फाइनली ये दोनों गेम भी विन करते हैं। और ये बात ये अपने हस्बैंड को भी बोलती है और इस चीज के लिए सूजी को यूनिवर्सिटी से निकालना चाहती थी। अब सूजी बोलती है कि मैं रेंट पर रह रही हूँ, वहाँ किसी के साथ तो नहीं रह रही हूँ ना, स्टूडेंट के साथ। और ये सब सुनने के बाद सबकी मुंह बंद हो जाता है। अब सूजी की लीगल क्लिनिक की डिमांड बहुत बढ़ गई थी। अब ली के लिए जल्दी एक एम्प्लॉय अरेंज करने के लिए सूजी प्रॉमिस करती है। और गोंगचन और सूजी दोनों अब चोई के टारगेट में थे क्योंकि गोंगचन हमेशा हेल्प कर रहा था उसे। इस चीज के लिए वो टारगेट में था। अब जोनोंग टीके ज्वाइन कर रहा था नेक्स्ट वीक से, ये आके बोलता है। सूजी यहाँ योंगबी को ली के अंडर एम्प्लॉय बनने के लिए ऑफर देती है। जोनोंग लड़की के साथ जो बुरा बर्ताव करता था और सूजी की वीडियो प्रूफ की वजह से उसकी वाइफ और उसके डिवोर्स हो गया था, इस चीज का बदला लेना चाहता था और इसीलिए वो टीके ज्वाइन कर रहा था। अब चोई सूजी दोनों एक के पास अब सेम प्रूफ था असेंबली ली और स्योंगबुम के अगेंस्ट। अब चोई बोलता है कि योंगसन अब तुम्हारा इंटर्न है और तुम्हें अच्छी तरह से उसे काम सिखानी होगी। अब योंगसन बताता है कि चांद अब पापा की नजर में है, अच्छा होगा तुम उसके घर छोड़ दो। अब सीजे मीरिम को उसकी दोस्त की लॉर्ड बनने के लिए बोलती है। अब सैंडल चोई की केस की वजह से उसे 2 साल तक जेल में रहनी पड़ी थी और ये चीज सुनने के बाद दोनों को बहुत अजीब लग रही थी। अब ये बोलती है कि ये लीगल क्लिनिक नहीं, इसे हमें रोमांस क्लिनिक बोलना चाहिए क्योंकि तुम सॉन्ग को पसंद करती हो और चांद ओ को पसंद करती है। और सेपिल अब सूजी से मिलने के लिए आ रहा है और ये बात चांद को उसके दोस्त बता देता है। अब सेपिल चोई और ली और बुम तीनों को नीचे गिराना चाहता था और ये यहाँ हमें पता चलता है कि डायरेक्टर की बेटी से की शादी सेपिल के साथ होने वाली थी। और चंद दोनों को एक साथ देखने के बाद बोलता है कि तुम्हें ज्यादा ड्रिंक्स करना नहीं चाहिए और रूम के अंदर जाके वहां से दोनों को छुपके से देख रहा था। पर सूजी की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है तो वो छुप जाता है। पुलिस स्टेशन से कॉल आया था कि सूजी को अपनी मम्मी को वहां से लानी थी। अब वो ज्यादा ड्रिंक्स की थी इसलिए गोंगचन ड्राइव करके उसे लेके जाता है। अब चांद को देखने के बाद वो बहुत खुश हो जाते हैं। वो ड्रंकन ड्राइव केस में पुलिस स्टेशन गए थे और यहाँ दोनों को देखने के बाद वो बहुत खुश हो जाता है। और 20 के पास ये दोनों लौटते टाइम कार पार्क करते हैं और दोनों खाना की अरेंजमेंट करते हैं। और ये मोमेंट दोनों के लिए एंटरटेनमेंट भी था। दोनों एक दूसरे को अपने पास्ट बताना चाहते थे और किस के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।